अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं अली हसनैन और अमेजिंग फैक्ट्स विद हुसनैन में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के एक मौजज़े के बारे में बताता हूं कि मरते वक्त इंसान के साथ क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या 2016 का है, जब डॉक्टर एक मरीज़ का दिमाग का चेकअप कर रहे थे। था तो ये रूटीन चेकअप ही, क्योंकि इस शख्स को दिमाग का मसला था जिसका इलाज काफ़ी देर से चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसका डॉक्टर्स को भी पता नहीं था और उसने डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया। हुआ यूं के टेस्ट को भी स्टार्ट हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मरीज को हार्ट अटैक आया और वो फौत हो गया। ये हादसा डॉक्टर्स की जिंदगी में पहली बार हुआ था कि कोई मरीज ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही फौत हो गया हो। अब डॉक्टर्स के जहन में ये ख्याल आया कि हो सकता है जो मरीज के जहन में मौत के वक्त ख्याल चल रहा होगा वो इसमें रिकॉर्ड तो हो गया होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मरीज की मौत से पहले और बाद में मरीज जो कुछ सोच रहा था वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया था। मरीज एक 87 साल का कनेडियन था जिसको एपिलेप्सी नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में उसको बैठे बैठे दौड़े पड़ने लग जाते थे, इसलिए वो इसकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए EEG टेस्ट कर रहे थे। EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें दिमाग में चलने वाली इलेक्ट्रिकल वेव्स को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट में 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को मरीज के सर पर चिपकाया जाता है, जो ब्रेन सेल से बनने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर इसको स्क्रीन पर दिखाता है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि मरीज के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये समझ लें कि दिमाग कैसे काम करता है। इंसानी दिमाग में 100 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, जिनका काम ब्रेन के अंदर ही पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। ये पैगाम असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज ही होता है, जिसको ब्रेन के एक हिस्से के न्यूरॉन भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन इस इलेक्ट्रिकल चार्ज को वसूल करते हैं और इस पैगाम पर काम करके जिस्म के दूसरे हिस्सों को आर्डर देते हैं और फिर जिस्म वो काम करता है। दिमाग में एक वक्त में एक साथ कई सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, जिसके नतीजे में इन वेव्स का एक पैटर्न बनता है जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर काम के लिए अलग अलग होता है, जिसको मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस 5 किस्म की ब्रेन वेव्स को पहचान सकी, जिनको अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा वेव्स का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अल्फा वेव्स के बारे में। अल्फा वेव्स कुछ इस तरह की होती हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज तक होती है, यानी 1 सेकंड में ये वेव 8 से 12 मरतबा बनती है। हमारा ब्रेन अल्फा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है, ठीक उस वक्त जब हम सुबह सुबह नींद से उठते हैं और अपने बिस्तर पर ही आराम कर रहे होते हैं, या जब हम योगा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं बीटा वेव्स के बारे में। तो बीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से 30 हर्ट्ज तक होती है, और ये तब पैदा होती हैं जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, या ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। अब हम जानते हैं गामा वेव्स के बारे में। तो गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से 140 तक होती है, और ये वेव सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है। हमारा ब्रेन गामा वेव तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ही एक्टिव होते हैं या बहुत पेचीदा काम कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज़हीन होते हैं और मिनटों में मुश्किल का सलूशन निकाल लेते हैं, इसके पीछे गामा वेव्स ही होती हैं। अब बात करते हैं डेल्टा वेव्स के बारे में। तो दोस्तों, डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी तमाम वेव्स में सबसे कम होती है और इसका पैटर्न कुछ इस तरह होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में गहरी नींद के दौरान पैदा होती हैं। ये वेव्स हमारे जिस्म में बहुत से हार्मोन पैदा करती हैं, ख़ास तौर पर ग्रोथ हार्मोन। ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ये वेव्स कम से कम होती जाती हैं। अब आखिर में बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में। तो थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 7 से 11 हर्ट्ज तक होती है और ये किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने या नई स्किल्स सीखने के दौरान ब्रेन में पैदा होती हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, तो अब आपको ब्रेन स्कैनिंग समझने में थोड़ी आसानी होगी।
जैसा कि आपको बताया था कि गामा वेव की फ्रीक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन इसी रेंज के अंदर एक और रेंज भी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 से लेकर 100 हर्ट्ज तक होती है। और ब्रेन इस खास किस्म की फ्रीक्वेंसी की गामा रेज तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी याददाश्त को इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम अपनी ज़िंदगी के ख़ास मौक़ों को याद कर रहे होते हैं। मौत के वक्त डॉक्टर्स को इस कैनेडियन पेशेंट के स्कैन में बहुत ज़्यादा गामा वेव्स मिली और इसमें 30 से 100 हर्ट्ज वाली वेव्स बहुत ज़्यादा थीं। इसका मतलब है कि मौत के वक्त वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद कर रहा था। इससे पहले भी डॉक्टर्स ने मौत के वक्त ब्रेन एक्टिविटी को स्कैन करने की कोशिश की थी, मगर वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई थी। और इस कैनेडियन पेशेंट की मौत से पहले और हत्ता के मौत के कुछ वक्त बाद तक भी इसके दिमाग में अच्छी या बुरी यादें आ रही थीं। डॉक्टर्स ने इस मरीज और दूसरे मरीजों की गामा वेव्स को 2016 से 2022 तक यानी 5 सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि मरते वक्त इंसान को इसकी पूरी ज़िंदगी का रिव्यू करवाया जाता है। डॉक्टर्स की रिसर्च के नतीजे में हम पूरी तरह तो नहीं कह सकते, मगर जो साइंस ने दिखाया इससे यही साबित होता है। वैसे भी ये बात रिवायत से साबित है, जो कि मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल अमेजिंग फैक्ट्स विद हसनैन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।